कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के लड़के से जो कि एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है और जेसन को सिंगिंग करना काफी अच्छा लगता है और इसकी सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस भी अपलोड है। जेसन की एक बहन भी है जॉय। इन दोनों को पेरेंट सेंटर्ड लाइन के अतिरिक्त स्कूल में छोड़ने के लिए आते हैं और यहीं पर हम सारा नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि जैसन को पसंद करती थी और जोई के रूममेट थी। जैसन के फादर जैसन को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं लेकिन जेसन सिंगिंग की दुनिया में जाने का ख्वाब देखता है। जेसन की फैमिली को देखकर सिस्टर ऑफ रेबिका इनके पास आती है और पेरेंट्स को यह भरोसा दिलाती है कि वो इन दोनों की अच्छे से देखभाल करेगी। इसके बाद रेबिका नई टीचर सोफिया से मिलने जो आती है जिसका स्कूल में फर्स्ट डे था। रेबिका सोफिया को टीचर के सभी रूल्स बताती है और साथ ही मेकअप ना करने के लिए भी कहती है। ये सुनकर सोफिया तुरंत ही अपनी लिपस्टिक हटा देती है। जब रेबिका सोफिया को स्कूल दिखाती है तो तभी इन्हें रास्ते में एक ड्रेसिंग मिल जाता जिसे देखकर सोफिया ड्रेसिंग से इंप्रेस हो जाती है और जेसन को ही देखती रहती है। इसके बाद सोफिया अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप ऑन करती है और जेसन की वीडियोस देखने लगती है। स्वाति जेसन को किस भी करती है। इससे हम ये जान पाते हैं कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है। अगले दिन सोफिया क्लास अटेंड करने जो आती है और जब वो स्टूडेंट्स को अपना इंट्रो दे रही थी तब वो देखती है कि जेसन सारा के साथ बिजी है। ये देखकर सोफिया गुस्से में सारा को जेसन से दूर बैठा देती है। कैथलिक स्कूल में टीचर किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा राउंड बिहेव नहीं करते थे, इसलिए जोई को ये अजीब लगता है। शक तो जोई का तब और पड़ जाता है जब सोफिया बिना प्रेयर के पढ़ाना शुरू कर देती है। यह देखकर जोई सोफिया को प्रेयर कराने के लिए कहती है, जिस पर सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय जोई इसे प्रेयर कराती है। लेकिन अब भी सोफिया प्रेयर नहीं करते। जब यह बात जोई जैक्सन को बताती है तो वह ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि इस टाइम जेसन सारा को मैसेज कर रहा था। स्कूल के पास सोफिया जेसन के पास आकर सारा के बारे में पूछने लगती है और जेसन बताता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। यह सुनकर सोफिया को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब अगली सुबह सोफिया जश्न और सारा को किस करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और सोफिया जश्न को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। लेकिन सारा कहती है कि मेरे फादर स्कूल को फंड देते हैं इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सोफिया को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और क्लास खत्म होने के बाद सोफिया ड्रेसिंग से बात भी करती और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जस्टिन कोई जवाब नहीं देता। सोफिया ड्रेसिंग को अपने चेंबर में मिलने के लिए बुलाती है और जब जैसन वहां पर आता है तो सोफी अंदर बिना दरवाजा लॉक किए बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। सोफी को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखकर कुछ देर के लिए चीसन होश को बैठता है लेकिन फिर यहाँ से चला जाता है और ये सब सोफी ने जानबूझकर किया था। लेकिन चीसन के चले जाने से सोफी को काफी बुरा लगता है। अगली सुबह जब सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम मेरे चेंबर में क्यों नहीं आए तो जेसन कहता है कि मैं भूल गया। जेसन को लेकर आते हैं। जेसन के चले जाने के बाद सोफिया भी रेबिका से अपनी आंटी की तबीयत खराब का बहाना लगाकर छुट्टी ले लेती है। इधर हम जेसन को देखते हैं जो अपने फादर से 1 साल का टाइम मांगता है ताकि वो पढ़ाई को होल्ड करके सिंगिंग को टाइम दे सके। लेकिन फादर के मना करने के बाद वो गुस्सा होकर बाहर आकर अकेला ही गाना गाने लगता है और यहीं पर हम सोफिया को भी देखते हैं जो कि जेसन के घर तक आ गए थे और छुपकर जेसन का गाना सुनने लगती है। लेकिन जैसे ही जेसन के पास सारा का कॉल आता है तो सोफिया गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। सोफिया जेसन और सारा को अलग करना चाहती थी इसलिए वो रात को जॉय और सारा के रूम में जो आती है और सारा की बुक के फर्स्ट पेज में ड्रग्स रख देती है और जब कमरे से बाहर निकलती है तो सिस्टर रबिका सोफिया को देख लेती है। सोफिया और रबिका से कहती है कि मैं यहाँ किसी की आवाज सुनकर देखने आई थी। ये दोनों बात कर ही रही थी कि इनकी आवाज सुनकर जोई भी उठ जाती है और सोफिया की बात सुनकर उसे कुछ शक होने लगता है। अगली सुबह सोफिया सबको बुक ओपन करने के लिए कहती है और प्लान के मुताबिक सारा के बुक में ड्रग्स देकर उसे स्कूल से सस्पेंड करवा देती है। इसके बाद सोफिया से भी बॉय के रूम की तलाशी लेने के लिए कहती है। अब चूंकि यह स्कूल की इज्जत का सवाल था इसलिए रेबिका तुरंत बॉयज के रूम की तलाशी लेने पहुंच जाती है और यहाँ जेसन के रूम में इन्हें एक शराब की बोतल मिलती है। यह बोतल भी सोफिया ने ही रखी थी। दरअसल इस बोतल को रखने के पीछे सोफिया का एक खास मकसद था ताकि सोफिया सजा के तौर पर जश्न को सर्विसेज कम्युनिटी ज्वाइन करवा सके और इसके साथ स्कूल में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके। जब स्कूल के हेड को इस चिराग के बोतल के बारे में पता चलता है तो वह जश्न को स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं। लेकिन सोफिया ऐसा करने से मना करती और कहती है कि जश्न को स्कूल से निकालने के बजाय इसे हमारी सर्विसेज कम्युनिटी में लगा देना चाहिए। जसन को सिस्टर्स का काम है जो आता है। इसके बाद कहानी पास्ट में घूमती है जहां पर हम सोफिया को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर जसन के वीडियोस देखकर उसकी फैन हो गए और फिर सोफिया रियल सिस्टर सोफिया से मिलने का ही जो कि जेसन के स्कूल में पढ़ाने आने वाली थे। लेकिन स्कूल आने से पहले सोफिया ने उसे मार दिया और उसके डॉक्यूमेंट्स बदलकर उसकी सिस्टर की यूनिफॉर्म पहनकर खुद सोफिया बनकर स्कूल पहुंच गए। और फिर कहानी प्रेजेंट में घूमती है जो हचिसन स्कूल में काम कर रहा था।
सोफी अब इसकी हेल्प के बहाने से इसके पास चली आती है और यहाँ सोफिया ड्रेसिंग का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए शर्ट के बटन खोल लेती है। ये सब जॉय भी देख रही होती है। इसी राह सोफिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जेसन के कमरे में चली जाती है और चुपके से मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके एक तरफ रख देती है। जेसन सोफिया को कमरे में देखकर हैरान रह जाता है और सोफिया जेसन के करीब आकर उसे किस करने लगती है। पहले तो जेसन इसे पाप बताकर मना करता है, लेकिन फिर वह भी सब भूलकर सोफिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जेसन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चर्च में अपने बाप को फादर के सामने कॉन्फेस करने से आता है। लेकिन यहाँ फादर की जगह सोफिया होती है, जो कि जेसन की गोद में आकर बैठ जाती है और जेसन को किस करती हुई उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। एक हफ्ते बाद जेसन वीकेंड पर अपने घर चला जाता है और यहाँ लंबे समय के बाद सारा जेसन को मैसेज करके पार्टी के लिए इनवाइट करती है। ड्रेसिंग के जो आने के बाद सोफिया भी स्कूल से निकल ही रही होती है कि तभी सोफिया रविका के साथ दूसरे स्कूल के फादर को देखती है। यह फादर रियल सोफिया को अच्छे से जानते थे और इसी बारे में वो रविका से बात कर रहे थे। यह सुनकर सोफिया घबरा जाती है कि कहीं उसका सच पता न चल जाए, इसलिए सोफिया जल्दी से कार की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब रविका उसे रोकती है तो सोफिया एंट्री की तबीयत का बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है। रात को जश्न अपने फादर से सारा की पार्टी में जाने के लिए कहता है, लेकिन इसके फादर मना कर देते हैं, जिस पर गुस्सा होकर जेसन बिना परमिशन के ही सारा के पास चला जाता है। यहाँ जेसन और सारा दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर सारा जेसन को एक रूम में ले जाकर उसे किस करने लगती है। तभी जेसन को सोफिया के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिस वजह से जश्न को सारा के साथ कंफर्ट फील नहीं होता और वह एक बियर की बोतल लेकर यहाँ से चला जाता है। पुलिस जब जश्न को खुलेआम बोतल के साथ देखती है तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर सोफिया आजादी और पुलिस से कहती है कि जेसन मेंटली काफी डिस्टर्ब है और पुलिस को अपनी बातों में उलझाकर जेसन को बचा लेती है। जेसन सोफिया को बताता है कि मैं ड्रंक होकर घर नहीं जा सकता हूँ। यह सुनकर सोफिया जेसन को होटल ले जाती है और दोनों एक रूम में चले जो आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जयसिंह के पेरेंट्स को देखते हैं। जयसिंह की मां जयसिंह के फादर को समझाती है कि हमें जयसिंह के इंटरेस्ट को नहीं दबाना चाहिए, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। जयसिंह के फादर भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। इधर सोफिया जयसिंह के सामने कपड़े चेंज करती है। यहाँ जयसिंह को समझ आ जाता है कि सोफिया उस पर नजर रख रही है, इसलिए जयसिंह सोफिया पर गुस्सा करता है और दोबारा इंटीमेट होने से भी मना कर देता है और सोफिया को अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है। जयसिंह के फादर जयसिंह को ढूंढते हुए इसके पास आ जाते हैं और अपनी गलती के लिए उससे सॉरी बोलते हैं, साथ ही सिंगिंग में आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं। यह सुनकर जेसन भी अपने फादर के गले लग जाता है। अगले दिन जेसन और जो है जब स्कूल जा रहे होते हैं तो इनके घर के बाहर हम सोफिया को भी देखते हैं। सोफिया ने जो आता हुआ देखकर खुद भी यहाँ से चली जाती है, लेकिन जोई इसकी कार को देख लेती है और स्कूल आकर जोई उस कार को ढूंढकर नंबर उतार लेती है और जब इस कार के नंबर के बारे में जांच पड़ताल की जो आती है तो पता चलता है कि यह सोफिया के नाम से ही रजिस्टर्ड है। यह देखकर जोई को समझ में आ जाता है कि सुबह घर के बाहर कोई और नहीं बल्कि सोफिया ही थी। इधर जेसन अपने कमरे में जाकर देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी है, इसलिए जेसन सोफिया को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है और सोफिया को होश आ जाता है। सोफिया का ये ड्रामा देखकर जेसन इस पर काफी गुस्सा करता है। जेसन जब हेड से सोफिया की शिकायत करने के लिए कहता है तो सोफिया से ब्लैकमेल करती है और इन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे सबके सामने लाने की बात कहती है, जिसे जस्ट सेंटर्स जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबिका सारा को फिर से क्लास में ले आती है। इधर कर सोफिया और रेबिका पर गुस्सा होती है, लेकिन रेबिका सोफिया को ही डांट कर यहाँ से चली जाती है। सारा के जाने से सोफिया अपना कंट्रोल खो देती है और नहाते वक्त सारा को बाथरूम में ही मार देती है और बाद में ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि यह एक एक्सीडेंट था। इसके बाद सारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जूही को ये सब काफी अजीब लग रहा था। जसन सोफिया के पास जो आकर इस मौत के बीच उसको दोषी ठहराता है, लेकिन सोफिया मना कर देती है और जसन को ब्लैकमेल करती हुई उसे इंटीमेट वीडियो दिखाती है और कहती है कि तुमने सारा क्लियर जुबान खोली तो मैं ये एमएमएस लीड कर दूंगी। अगले दिन जैसन जो भी अपने मॉम के साथ जब घर आते हैं तो सोफिया भी अपनी आंटी की डेथ का बहाना बनाकर स्कूल से निकल जाती है और रात में जब जैसन अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पर जो आता है तो सोफिया भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। इधर रविका को पता चल जाता है कि सोफिया की कोई आंटी नहीं है। वहीं ड्रेसिंग भी जोई को सब सच बता देता है और फिर ये दोनों रियल सोफिया के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। इधर रविका सोफिया को बताती है कि मुझे सब पता चल गया है, तो मछली सोफिया नहीं हो। इस सच को बताने के लिए रेबिका स्कूल के हेड के पास जा ही रही होती है कि सोफिया रेबिका के सर पर अटैक कर देती है। मैं ग्रेजुएशन और जोई को सोफिया के कमरे से उसका लैपटॉप मिल जाता है जिसमें ग्रेजुएशन की वीडियोस, फोटोज थे और ये सोफिया ने बल्कि लौहा थे। ये लैपटॉप लेकर ये दोनों चर्च में रविका को सब सच बताने जाते हैं और तभी यहाँ सोफिया आ जाती है और हम सोफिया को देखकर समझ पाते हैं कि ये एक साइको है। इसलिए सोफिया कहती है कि तुमने
सारे गाने मेरे लिए कहा है तुम मुझसे प्यार करते हो और फिर सोफिया जोए पर अटैक कर देती है, लेकिन जेसन सोफिया को रोक लेता है। लेकिन सोफिया जेसन पर अटैक कर दोबारा जोए को मारने चली जाती है, लेकिन तब भी रबिया को रोक लेती है। पर सोफिया उल्टा रबिया को मारने लगती है। अपने पीछे से जैसन आकर सोफिया के पीठ पर स्क्रीन से वार कर देता है और सोफिया मारी जाती है। और लास्ट में हम जैसन के फादर को देखते हैं जिन्होंने जे को कार और जैसन को गिटार